ट्रेड करते हो, आपको दिखता है यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, तो अभी हमने बुक नहीं किया, आपको दिख रहा है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, आपने बुक नहीं किया। अब क्या होता है, एकदम से मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है, आपके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं चलता, वो प्रॉफिट 1 लाख की जगह 70,000 का हो जाता है। तो आपके मन में ख्याल आता है यार दोबारा से 1 लाख का जैसे ही आएगा ना मैं बुक कर लूंगा। पहले आप 1 लाख का बुक नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था और मिल जाए, 1.5 लाख मिल जाए, 1,40 मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, बट जैसे ही अब 1 लाख से 70,000 हुआ ना, आपके मन में आता है 1 लाख पे पहुंचे यार मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब वो प्रॉफिट सीधा रह जाता है 30,000 रुपए का। अब जैसे वो 30,000 का प्रॉफिट रह जाता है, आप कहते हो ऐसे कैसे 30,000 का ले लूं मैं, 1 लाख का देखा था अभी तो 1 लाख का देखा था, अभी आ जाएगा। अब वो 30,000 की जगह प्रॉफिट रह जाता है 5,000 रुपए का। अब आप कहते हो यार अब क्या करूं, चल यार अब 50,000 ही आ जाए मैं बुक कर लूंगा। अब आप मन को समझाते हो 50,000 ही आ जाए मैं बुक कर लूंगा। अब वो आपकी पोजीशन आती है माइनस में, माइनस 10,000 में। अब आप कहते हो जैसे ही प्रॉफिट में आ जाएगा ना, साला आज बुक कर लूंगा, आज मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। अब वो 10,000 रुपए जो माइनस था ना, अब वो आ जाते 30,000 रुपए माइनस में। अब आप कहते हो 10,000 रुपए माइनस आ जाए, साला 10,000 में भी बेच दूंगा। उसके बाद क्या होता है, आपका लॉस और बढ़ जाता है, अब आप 1 लाख रुपए लॉस में आ जाते हो। 1 लाख रुपए प्रॉफिट जिसने देखा था वो 1 लाख रुपए लॉस में आके बाहर निकलता मार्केट से और कहता है यार समझ नहीं आया क्या हुआ। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मार्केट में आके प्रॉफिट बुक नहीं किया। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है बुक करो। क्यों? मैंने बोला आप एमएससीडी के क्रॉसओवर पे 50% क्वांटिटी अपनी बेच दो। आपने जहां से भी लिया था, आपने मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए यहां से लिया था, यहां पे एमएससीडी का क्रॉसओवर आ गया, बुक योर 50% क्वांटिटी। एंड दूसरा हमारा सिनेरियो क्या है कि हम टोटल, यहां पे आप कह लो अगर ये चेंज हो जाता तो हम स्टॉप लॉस लेते हैं, या हम टोटल क्वांटिटी से आउट हो जाएंगे अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया तो। यहां पे जैसे ही उसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया मुझे, इसने सुपर ट्रेंड कंफर्म किया कि ट्रेंड चेंज हो गया, यहां से अप ट्रेंड बन रहा है, व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे अपनी 100% क्वांटिटी निकाल दूंगा। अगर मुझे सिर्फ एमएससीडी दिखता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तो मैं 50% क्वांटिटी निकालता। ट्रेंड चेंज हो गया, आई विल रिमूव 100% क्वांटिटी। अब उसके बाद मैं क्या देखूंगा, उसके बाद मैं दूसरे ब्रह्मास्त्र का वेट करूंगा कि दूसरा ब्रह्मास्त्र बन रहा नहीं बन रहा। एक और सिनेरियो लेते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आपको सुपर ट्रेंड ने बोला खरीद लो, बट क्या नीचे अभी अभी क्रॉसओवर आया है, आप कहोगे नहीं एमएससीडी का कंटिन्यूएशन है, यहां पे मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे को एंट्री नहीं दे रहा। ब्रह्मास्त्र कह रहा है एमएससीडी भी बोले खरीदो और सुपर ट्रेंड भी बोले खरीदो तभी खरीदूंगा। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये कंफर्मेशन है ही नहीं, मेरे को तीनों की कंफर्मेशन चाहिए। आप ऑल दो बोलोगे कि यार वीवेप से प्राइस नीचे है, ऊपर जाने की संभावना है, बट मुझे तो ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं कम पैसा बनाऊं चलेगा बट मैं लूज नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? मेरा सेटअप कहता है कि तीनों कंफर्मेशन देंगे तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना ट्रेड नहीं लूंगा। एग्जांपल के लिए यही ट्रेड अगर मुझे इतना नीचे मिलता और वीवेप इतना ऊपर होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, ये मेरा ट्रेड ही नहीं बनता। मैं वीवेप से बहुत नीचे ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो भागा ऊपर तो मेरे को लॉस दे जाएगा उल्टा। अब यहां पर मेरी एंट्री नहीं बनती। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर सुपर ट्रेंड ने बोला बेच दो, ओके, जस्ट मेरा प्राइस वीवेप के पास है। यहां पर आप देखिए एमएससीडी का क्रॉसओवर, मैंने बोला 1 2 3 कैंडल 4 कैंडल के आसपास भी चलेगा, बट यहां पर आप कहते हो 1 कैंडल पहले ही एमएससीडी ने बोला बेच दो, सुपर ट्रेंड ने बोला बेच दो, मैं बेच दूंगा। बेचने के बाद क्या हुआ, देखिए प्राइस यहां से एकदम से क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, उल्टा मुझे लॉस दे गई और सुपर ट्रेंड भी चेंज हो गया। कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, आई विल रिमूव माय 100% क्वांटिटी जैसे ही मुझे ट्रेंड चेंज दिखेगा। अब यहां पे एक सवाल और आता है, क्या आप ट्रेंड चेंज की ग्रीन कैंडल पे एग्जिट कर दोगे? नहीं, हम इस कैंडल पर भी एग्जिट नहीं करेंगे। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, ये तो एक बहुत बड़ी कैंडल है, मैंने